हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स सराउंडिंग इट एंड इन्फ्लुएंसिंग इट, एंड आपका दिल क्या चाहता है, एंड फाइनल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है। करेजियस एरीज आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. So present scenario, challenge क्या है या issue क्या है, past, future, conscious mind क्या जानता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। ओके, सो शुरू करते हैं। एरीज आपकी रीडिंग with the present scenario. Okay, present scenario में क्या चल रहा है। So the first card we have the Six of Raphael. present scenario में आप past में delve करते हुए, past की यादों में खोए हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत ड्रीमी स्टेट में दिख रहे हैं। मे बी आप कुछ गुड ओल्ड डेज याद कर रहे हैं, बचपन के वो दिन, या ये लव स्टोरी जहाँ शुरू हुई थी, जैसे आप मिले थे शुरू में, कितने खुश थे, वो हनीमून पीरियड कैसा था। कुछ पुरानी यादों में, पुरानी खुशियों को आप रीलिव कर रहे हैं, दोबारा से सोच रहे हैं उनके बारे में, बिकॉज आप दोबारा से उनको जीना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। प्रेजेंट सिनेरियो ये चल रहा है कि यू आर लुकिंग बैक, you're going down memory lane. Okay, nostalgic हैं and अपने memories में खोए हुए हैं। challenge क्या है, issue क्या है। we have the world. so world says something has come to an end, something has come full circle. so यहाँ पर maybe कुछ आप अटके हुए हैं, because आप ढूंढ रहे हैं कि वो जो ब्लिसफुल स्टेट था हमारा, वो कहाँ गया, उसमें कमी क्यों आई है, या वो चला क्यों गया है। वो एक दूसरे के साथ जो हम खुशी डिराइव करते थे इस रिश्ते से, एक दूसरे से, वो वाई इज़ इट मिसिंग। आई फील कुछ विद द वर्ल्ड कार्ड क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है एक दूसरे को। चैलेंज यही है कि एक दूसरे के साथ वही खोया वक्त, खोई हुई जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो परफेक्ट एक ट्यूनिंग थी, वो कहाँ खो गई है, उसको वापस से ढूंढने की ज़रूरत है। उसके लिए आई फील क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। सो चैलेंज इज़ दैट, हाउ टू गेट बैक द लॉस्ट happiness, happy blissful stage. Past, let's see. Past we have the Seven of Michael. Yes, ये कब हैप्पी मोड से पेनफुल मोड हो गया, ये आपको समझ नहीं आ रहा। सो आप पास्ट को रीलिव कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हम खुश खुश शुरू हुए थे, बट समवेयर डाउन द लेन हम एक दूसरे को हर्ट कब करना शुरू कर दिया हमने, कब एक दूसरे को समझना बंद कर दिया, कब एक दूसरे से ये दूरी आ गई, कब ये खुशियों का ये जो फेज़ था, ये साइकिल थी, वो समहाउ एंड हो गई या खुशियाँ खो गई। समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू। तभी मैंने कहा था नॉस्टैल्जिक हैं, आप खोए हुए हैं, बिकॉज ऑफ लेट यहाँ पर हर्टफुल सिनेरियो बन गया है कि वर्ड्स भी निकलते हैं तो वो रोमांटिक नहीं होते, वो कुछ बिटर वर्ड्स होते हैं। सेवन ऑफ माइकल इज वर्ड्स की एनर्जी, लिटरली लाइक एक दूसरे को स्टैब करने को तैयार हैं अब, कि उसने मुझे ऐसे कहा तो अब मुझे और कुछ हर्टफुल कहना है जवाब में। फ्यूचर वी हैव द फोर ऑफ एरियल।
आप कोशिश पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट्स तो दिख रहे हैं फ्यूचर में भी कि सम हाउ स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए, सम हाउ इस रिश्ते को ऐसे हैंडल किया जाए कि ये टिक जाए, ये लंबा चल जाए। बट आई फील 4 ऑफ एरियल यहाँ पर थोड़ा सा अनश्योर आप भी लग रहे हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन कोशिश करनी पड़ रही है, द वेरी फैक्ट की कोशिश करनी पड़ रही है, एफर्ट डालना पड़ रहा है, दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट फाइन। यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं मुझे। कॉन्शियस माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नाइट ऑफ रफाइल, दिल जीतना है वापस से, वही आई फील वही कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी एंड नाइट ऑफ कप्स। आप लिटरली यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप कोशिश कर रहे हैं वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव कि अब बस दिल की बात कहनी है कि क्यों ये हो रहा है, क्यों डिस्टेंस हो रहा है, क्यों हम हर्टफुल या थोड़े इरिटेबल से हो गए हैं एक दूसरे को लेके, बिकॉज मे बी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने उलझ गए हैं कि समवेयर ये रोमांस हमने खो दिया है। सो आप वो ढूंढने वापस जाने को तैयार हैं। आई फील यू आर यहाँ पर, मैंने कहा था ड्रीमी है, खोए हुए हैं। सो वो ड्रीमी स्टेट में ही आप रोमांटिक भी हैं अभी भी। एरीज, आई फील बाय नेचर आप बॉर्न रोमांटिक हैं। ओके, सो यस, यू विल नॉट गिव अप ऑन दिस। शेकी है सिनारियो लेकिन आप गिव अप करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ आप फिर निकल पड़े हैं उनका दिल जीतने। सबकॉन्शियस माइंड में 4 ऑफ गैब्रियल है, लुक एट दिस। सो बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, ये ही मेरा पर्सन है, इसी से मैंने कमिट किया है एंड दिस इज़ इट। एरीज के लिए आई फील इट इज़ वन पार्टनर फॉर अ लाइफ टाइम। सो एक बार जब उन्होंने चुन लिया, कमिट कर दिया, तो दे आर टोटली इन इट फॉर गुड। सो यस, कमिट तो कर दिया, बट एट द सेम टाइम जो खुशियाँ भी प्रॉमिस की थी, अगर उनमें कमी आई है तो आप उसमें एफर्ट डालना चाहते हैं अपनी तरफ से कि नहीं, जो प्रॉमिसेस की थी अब वो निभानी है। अब वो टेस्टिंग टाइम है। आई फील ये टेस्टिंग फेज़ है और आप उस टेस्ट में एकदम विद फ्लाइंग कलर्स आप उससे निकलना चाहते हैं। ओके, सो वो टेस्ट आप फ्लाइंग कलर्स से पास करना चाहते हैं। दिल क्या चाहता है आपका? द एम्प्रेस, लुक एट दिस, द एम्प्रेस। एरीज मेजर आर्काना का एम्परर कार्ड है, एरीज कार्ड। ओके, सो एरीज क्या चाहता है, एम्परर क्या चाहता है? अपनी एम्प्रेस। ओके, सो यस, आप दिल जीतने निकल पड़े हैं कि अब जो भी हो जाए, पुराना वाला जो चार्म था, पुराना वाला जो हम दोनों की वाइब थी, एकदम इन सिंक थे हम एंड टोटली, मतलब रोमांटिकली एक दूसरे में खोए हुए, डूबे हुए, वो चीज़ आपको वापस चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द नाइट ऑफ माइकल। सो एक्सटर्नल फैक्टर में यहाँ एम्प्रेस इज लिब्रा एनर्जी एंड नाइट ऑफ माइकल भी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एयर एलिमेंट है यहाँ पर। ओके, सो एक्सटर्नल फैक्टर में भी मे बी सेम पर्सन है। यही पर्सन आई फील थोड़ा डिस्टेंट एक्ट कर रहा है, आपका पार्टनर जो है डिस्टेंट एक्ट कर रहा है, डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है शायद, बिकॉज़ यहाँ पर ये आप उनका दिल जीतने निकले हैं एंड दिस पर्सन इज़ रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप उस तरफ भाग रहे हैं उनके पास एंड ये अलग भाग रहे हैं। सो आई फील ये पर्सन थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये कार्ड आया है एंड वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग। दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ एक्टिंग डिफ़िकल्ट एंड एक्टिंग के लिए एक्टिंग नहीं, मे बी डिफ़िकल्ट बिकॉज लाइक आई सेड पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो बिटरनेस आ गई है। सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड लेके दौड़ा है। सो दैट मीन्स आप यहाँ कप लेके दौड़ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, लेकिन ये स्वॉर्ड लेके दौड़ रहा है। सो दैट मीन्स ये बिटर है,
डिफेंसिव है, लड़ने को तैयार है, बिकॉज मे बी पीछे काफ़ी इमोशनल टर्मोइल सहा है इस पर्सन ने। सो एक दूसरे को या तो आपने डिफ़िकल्ट टाइम दिया है या आपने इस पर्सन को दिया है। सो ये जस्टिफाइड है शायद, इनका डिफेंसिव होना, इनका बिटर होना। होप्स एंड फियर्स, वी हैव 2 ऑफ माइकल, लुक एट दिस। होप्स एंड फियर्स यही है कि अल्टीमेट ये क्लैश, ये कॉन्फ्लिक्ट तो ये सीरियस होगी, ये डेवलप हो रही है। आई फील धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है। जो इस पर्सन ने भी स्वॉर्ड उठा ली है एंड फाइनली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप भी डर रहे हैं कन्फ्रंटेशन से, बैठ के बात करने से, सुलझाना भी आपको मुश्किल लग रहा है, बिकॉज आई फील यहाँ दोनों ही अगर डिफेंसिव मोड पे आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, एंड डिफेंड करना ही पड़ेगा खुद को, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि गलतियाँ हुई हैं एंड कुछ ना कुछ ग्रजेस हैं दोनों के। सो यस, यहाँ पर भी विद द वर्ल्ड कार्ड, जो चैलेंज का कार्ड हमने निकाला था, उसमें भी इस पर्सन के हाथ में स्वॉर्ड है। सो ये चीज़ आई फील अपने अपने वेपन्स ड्रॉप करने पड़ेंगे पहले। इवन दो यहाँ आप कोशिश कर रहे हैं, आप कप लेके निकले हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में निकले हैं, बट क्लैश हो रहे हैं। पुरानी बातें फिर से निकाली जा रही हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था, एंड आई फील उसको लेके कुछ फाइट्स रिपीटेड या तो हो रही हैं, बिकॉज वही होप्स एंड फियर्स में दिख रहा है कि you've had enough। अब इससे भी कन्फ्रंटेशन से, कॉन्फ्लिक्ट से भी अब आप थक गए हैं। फाइनल आउटकम, वी हैव पीस, लुक एट दिस, पीस, एंड इट सेज रिलीज द पास्ट। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आप दोनों के लिए, बिकॉज बिटर ये भी दिख रहे हैं, ये ज़्यादा दिख रहे हैं, आपके पार्टनर ज़्यादा दिख रहे हैं। सो पास्ट में जो भी हुआ, आई फील शुरुआत बहुत अच्छी थी, रोमांटिक थी, बट समवेयर डाउन द लाइन हर्टफुल सिनेरियो बन गया। एक दूसरे को समझना बंद कर दिया, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंट हो गए, एंड अब जब आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट अल्टीमेट ये जो आउटकम दिख रही है, फाइनल आउटकम, दैट सेज पास्ट को रिलीज़ करना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में है। ओके, ये पावर, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप मन बना लिया है आपने, तो आप ये करके रहेंगे, आप अचीव कर सकते हैं पीस, हार्मनी अपने रिलेशनशिप में, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, एंड स्पेशली पास्ट को रिलीज़ करना, फॉरगिव करना, अंडरस्टैंड करना, ये ही बहुत मेजर लाइफ लेसन होते हैं। सो देयर इज़ अ मोर इनरिचिंग फ्यूचर, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी फॉरगिविंग, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, दोनों को होने की ज़रूरत है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स फॉर एरीज। क्लाउन, वी हैव क्लाउन। थोड़ा सा आई फील ईजी गोइंग होने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, लाइक आई सेड क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हंसने की ज़रूरत है। आई फील इतना ज़्यादा कहीं ये डिस्टेंट होके, सीरियस होके, बिटर होके, समवेयर आई फील एक दूसरे के साथ हंसना कम हो गया है या बिल्कुल बंद हो गया है। विद द वर्ल्ड आई फील वो जो हैप्पी साइकिल है, हैप्पी फेज, वो एकदम से कहीं खो गया। सो यू नीड टू, पहली बात तो अपने गार्ड्स को लेट गो करना है, गार्ड्स डाउन। ओके, यू हैव टू पुट योर गार्ड्स डाउन। एक दूसरे के सामने आते ही जो आप बिल्कुल गार्डेड हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं कि अब ये कहेगा तो मैं ये कहूँगी, पहले ही वो सारा सिनारियो, आंसर्स, अपना जो वापस क्या रिटेलिएट करना है, जवाब देना है, वो पहले ही दिमाग में बनने लगता है। सो बिटरनेस कैसे जाएगी? सो इस चीज़ से निकलना है ना, आई फील कुछ लाइट हार्टेड, प्लेफुल एनर्जी लानी है, कुछ कॉमन इंटरेस्ट है तो उसमें इंडल्ज करना है, उसके थ्रू टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
वी हैव फायर्ड अप, सी बिटरनेस ही नहीं है, यहाँ एंगर इश्यूज भी हैं. सो एक दूसरे पे अगर कुछ मेजर ये कुछ टैंट्रम्स थ्रो किए गए हैं या एंगर आउटबर्स्ट हुए हैं, तो उसमें भी कुछ आई फील सम अगली थिंग्स हैव बीन सेड, जो कि अब वही है जो निकल गया मुंह से अब वापस नहीं लिया जा सकता. एंड सामने वाले को अब वो याद है एंड उसको दिल पे लगी है, तो वो होल्ड करेगा एज अ ग्रज. सो ये गुस्से में अब आई फील ये जो यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट का गुस्सा एंड प्रेजेंट सिनारियो में किसी भी बात का गुस्से से जवाब देना, इस पैटर्न से निकलना है अब. अदरवाइज और डैमेज होता दिख रहा है मुझे. somebody is very angry, somebody is in the denial mode. कोई, जो मैंने यहाँ कहा था, आप उनकी डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो वो उल्टी डायरेक्शन में निकलना चाह रहे हैं, वो डिनाइल में है. मे बी वो कन्फ्रंटेशन ही नहीं चाहते हैं बिकॉज वो थक चुके हैं ये आउटबर्स्ट से, इमोशनल आउटबर्स्ट जो पास्ट में हुई हैं या गुस्से में जो चीज़ें कही गई हैं. somebody is really hurt. आई फील अगर आपने ये हर्ट दी है पार्टनर को, तो डेफिनेटली अपनी एफर्ट्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है. ओके, यू हैव टू स्टेप अप नाउ. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज अल्टीमेटली ये है सबकॉन्शियस माइंड में, अपने इस कमिटेड रिलेशन को बचाना आपकी प्रायोरिटी है. और अगर इतनी ज़रूरी है तो आप ये एफर्ट्स लेंगे. ओके, बावजूद इसके कि इतना गुस्सा दिलाया है एंड ये पर्सन बहुत बिटर है, आप अब अपना ये जो भी ईगो को बिल्कुल मतलब दबा के, हम्बल बन के, अंडरस्टैंडिंग बन के, फॉरगिव एंड फॉरगेट उस पे फोकस करके, आई फील पूरी इंटेंशन से कि अब जो करना है अच्छा ही करना है. पहले के जैसे हम थे, एक इनोसेंट बस रोमांस था. ओके, फील गुड फैक्टर था, हंसी खुशी थी, उस फेज़ को वापस लाना है. सो फीलिंग भी जेन्युइन होनी चाहिए. आई फील ये एम्प्रेस का दिल जीतना है तो फुल एम्प्रर मोड में आना है. तो ज़िद पे आना है कि बस करके रहना है, वापस उसी हैप्पी गो लकी स्टेज पे पहुंचा के ही दम लेना है इस रिलेशन को. ओके, सो येस, विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील आप भी यू आर डन विद इट, कि ये बहुत हो गया. ये जिस ट्रैक पे हम हैं एक दूसरे से डिस्टेंट ही हो रहे हैं. सो विद द वर्ल्ड कार्ड चैलेंज है कि ट्रैक बदलना है एंड अच्छे के लिए बदलना है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ हिम्मत मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.